वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि चैट जीपीटी के बारे में। जी हाँ, चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको अपने डेली काम में डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो उनके ऑफिस का वर्क हो, चाहे इनका पर्सनल वर्क हो, किसी भी काम में चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा कि जो लोग नहीं जानते कि चैट जीपीटी क्या है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, चैट जीपीटी एक एडवांस्ड एआई मॉडल है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस एनएलपी पर बेस्ड है। ये मॉडल जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स का एक पार्ट है जिसे ओपन एआई में डेवलप किया है। आज के समय में एआई की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि यह हर फील्ड में अपनी जगह बना रही है। अब बात करते हैं चैट जीपीटी किस तरह से काम करता है। देखिए, चैट जीपीटी को लार्ज डाटा सेट्स पर ट्रेन किया गया है जिसमें टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। यह मॉडल लैंग्वेज पैटर्न्स को समझकर ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इसका आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्मर्स पर बेस्ड है जो डीप लर्निंग का एक पार्ट है। अगर मैं इसके एप्लीकेशंस ऑफ चैट जीपीटी की बात करूँ तो ये कस्टमर सपोर्ट है जिसमें नंबर 1 कस्टमर सपोर्ट आता है। इसमें चैट जीपीटी को कस्टमर्स क्वेरीज को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये 24/7 यानी एक दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन और महीने में 30 या 30 के 30 दिन अवेलेबल होता है। इंस्टेंटली रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है फ़ौरन के फ़ौरन। नंबर 2 आता है इसका कंटेंट क्रिएशन, यानी ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स चैट जीपीटी का यूज़ कंटेंट जनरेशन के लिए कर सकते हैं आसानी से, जैसे कि आर्टिकल्स लिखना हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखना हो, कोई क्वेरी हो, बाकी सारी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। नंबर 3 पर आता है एजुकेशनल टूल। स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स चैट जीपीटी से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और लर्निंग रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है पर्सनल असिस्टेंट, यानी पर्सनल टास्क, रिमाइंडर्स और स्केड्यूल में भी चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है। आप सिर्फ उसे क्वेरी दीजिए, आप उससे अपना पर्सनल टास्क और काम भी आसानी से करवा सकते हैं। अब इसके थोड़े एडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 है इसका 24/7 अवेलेबिलिटी। ये मॉडल ऐसा है कि कभी भी अवेलेबल होता है जब भी आप चाहो, जो कि ह्यूमन सपोर्ट के लिए काफ़ी पॉसिबल नहीं हो पाता। आप किसी और इंसान से अगर चाहें तो कभी कभी नहीं हो पाता, लेकिन ये आपके लिए किसी भी क्वेरी में 24/7 अवेलेबल रहता है। ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसका कैपेबिलिटी होता है, यानी एक ही मॉडल को मल्टीपल यूजर्स के इंटरेक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। थर्ड पे आता है कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी ह्यूमन रिसोर्स के कंपैरिजन में एआई बेस्ड मॉडल कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जी हाँ, ये फ्री भी है और पेड भी, यानी आप नॉर्मल चैट 4.0 मिनी यूज़ कर सकते हैं और चैट जीपीटी 4 ऑफिशियल पेड वर्जन भी चैट जीपीटी 5 भी यूज़ कर सकते हैं। 4 मिनी में आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। इसमें पहले चैट जीपीटी 3 था, वो अब इसे बदल कर चैट जीपीटी 4 ओ मिनी कर दिया गया है। और इससे ऊपर आता है चैट जीपीटी 4, वो पेड है, वो इससे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। नॉर्मल यूजेज में आपका चैट जीपीटी 4 ओ मिनी चल जाएगा। इससे पहले चैट जीपीटी 3 था, अब वो बदल कर चैट जीपीटी 4 मिनी हो गया। अब इसके मैं आपको कुछ चैलेंजेस और इसकी लिमिटेशंस आपको बता देता हूँ। देखिए, नंबर 1 एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। सबसे पहले कभी कभी चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेस इनकरेक्ट हो सकते हैं, इसलिए क्रिटिकल टास्क के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूरी है।
नॉर्मल चीज़ के लिए आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हाई एंड काम के लिए आप इस पर इतना रिलायबल ना रहें, आप क्रॉस चेक भी ज़रूर करें। नंबर 2, एथिकल कंसीडरेशन, यानी एआई के यूज़ पर एथिकल कंसर्न भी है, थोड़ा बहुत तो है, जैसे डाटा प्राइवेसी और उसका मिसयूज़। इस चीज़ पे भी ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड आता है बाइस एंड फेयरनेस। देखिए, ट्रेनिंग डाटा की वजह से एआई मॉडल बायस्ड हो सकता है, जो कि फेयर रिस्पॉन्स को अफेक्ट भी कर सकता है। इस पे ज़रूर ध्यान देना आप, ठीक है। बाकी अगर मैं इसकी फ्यूचर चैट जीपीटी और इसकी एआई की बात करूँ तो देखिए, फ्यूचर में चैट जीपीटी और एआई मॉडल्स और भी एडवांस होने वाले हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स से ये मॉडल्स और एक्यूरेट और ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। इसका इम्पैक्ट जॉब्स और सोसाइटी पर भी पड़ सकता है, जैसे ऑटोमेशन और जॉब डिस्प्लेसमेंट जैसे इन चीज़ों पर। अगर मैं ऑल ओवर बात करूँ तो चैट जीपीटी एक रेवोल्यूशनरी टूल है जो एआई और एनएलपी की कैपेबिलिटीज़ को शोकेस करता है। इसका यूज़ से हमारे काम और डेली लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं जो कि फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स को रिस्पॉन्सिबल और यूज़र से यूज़ एड्रेस किया जा सकता है। देखिए, अगर आप नॉर्मल वर्क करते हैं, जैसे आपको कोई क्वेरी हो या फिर आप एजुकेशन लाइन में हो या फिर आप वर्क लाइन में हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप आसानी से आप इसमें कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्ज़ाम्पल है पर्सनली। मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है, कोई प्रोडक्ट के बारे में या किसी जगह या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आपको क्वेरी है। आप क्या करते हैं, आप गूगल पे जाते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं, उसमें आपको बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, जिसमें आपको अलग अलग वेबसाइट को पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी वेबसाइट में अलग अलग जानकारी होती है, सब कुछ होता है, तो उसमें आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें आपका टाइम लेती हैं। वहीं आप अगर यूट्यूब पे इसको किसी चीज़ को कोई सेम चीज़ सर्च करते हैं तो आपको उसमें वीडियोस मिलती हैं। उसमें भी आप एक वीडियो से नहीं ले सकते, आप उसमें 3, 4, 5, 6 बहुत सारी वीडियोस को देखना पड़ता है, तब जाके आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। वहीं चैट जीपीटी क्या काम करता है कि वो इन सभी जगहों से ऑलरेडी डाटा लेकर सिर्फ कुछ सेकंड्स में, बस कुछ सेकंड में, 2-3 सेकंड्स में या मैक्सिमम 3-4 सेकंड में मैं आपको पूरी की पूरी आपको आर्टिकल हो, एक पैराग्राफ, कुछ भी आपको सामने रिजल्ट ला कर दे देगा, बिल्कुल बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी से। आप जस्ट प्रॉम्प्ट डालिए, यानी आप सर्च करिए, वो आपके सामने आंसर ला के दे देगा। ये था बिल्कुल सिंपल में इसका शॉर्ट में कि ये किस तरह से काम करता है। आप इसे कोई समराइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई 10,000 वर्ड्स का है या फिर 50,000 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ है, आप उसको समराइज कर इसे दे दीजिए, ये आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स में, 2-3 सेकंड में आपको 500 वर्ड की समरी बना के दे देगा। अगर आप उससे भी कम करना चाहें, आप फ़ौरन से ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं, वो भी आपको कुछ सेकंड में। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है इस टाइम में। आप खुद भी ट्राई करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।